वो उनको तो हम जानते हैं कि उनको पत्रकारिता नहीं करना चाहिए। उनको तो चुनाव आयोग होना चाहिए कि सर्टिफिकेट किसी को दे दें। ऐसा वो पत्रकारिता करते हैं कि बुझाता है कि मुखिया का वो सर्टिफिकेटें दे देंगे। अभिमन्यु का जन्म नहीं होगा तब हम इंटर किए हैं राजा सिंह कॉलेज से। किशोर शर्मा कहते हैं कि मुखिया जी काम नहीं किए हैं, तो यदि वो कहते हैं तो सिरे से खारिज है, क्योंकि उन्होंने आज के दिन में ग्राम बहेलिया में 13वीं वित्त आयोग के पैसा 2,57,000 रुपया निकासी हुआ है 13वीं वित्त आयोग से। लगातार सभी पंचायतों में आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हालांकि पंचायत चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है। ऐसे में जो वर्तमान मुखिया है वो भी और जो भावी मुखिया प्रत्याशी है वो भी लगातार विकास का खोज कर रहे हैं। खैर, इस बारे में बाद में बात करेंगे। इससे पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है शशिकांत और आप देख रहे हैं ABC न्यूज़ हिंदी का खास शो पंचायत। काफ़ी सुर्खियों में रहा है चक्री पंचायत। हालांकि 2-3 दिन पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, जिसमें वर्तमान मुखिया पर यह आरोप लगाया गया है कि इन्होंने 5 सालों में कुछ नहीं किया है, विकास का कार्य नहीं किया है। जिसकी सत्यापन करने के लिए जिसकी जांच मुखिया जी का कॉल आया और इन्होंने बताया कि आइए हमारे पास, हम बताते हैं कि 5 सालों में हमने क्या क्या किया है। इसकी जानकारी लेने के लिए हम इस समय मौजूद हैं यहाँ पे चक्री पंचायत के वर्तमान मुखिया लीलावती देवी के पति राजेंद्र राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने 5 सालों के कार्यकाल में चक्री पंचायत में कितना विकास किया है। स्वागत है मुखिया जी। स्वागत है आपका। आपने पूरे 5 सालों के कार्यकाल में चक्री पंचायत में कितना कार्य किया है? जी, हमने चक्री में पंचायत राज चक्री में मुखिया का प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो चक्री ग्राम में हमने सबसे पहले जो उच्च विद्यालय चक्री है उसमें हमने सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया और उसमें मिट्टी भराई किए हैं उसके ग्राउंड में। और उसके बगल में जो कुसहारा की तरफ जाती है रोड, उस पोखरा है, उसमें मछलियाँ, हमारे पंचायत का धरोहर पोखरा है, वो बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ उसमें रहती है वहाँ। तो उसको उन लोगों को बचाने के लिए हमने गया वहाँ, तो हमने नाला देखा कि नाला बंद है, तो नाला हमने निर्माण किया है। बहुत बढ़िया नाला निर्माण किया है। पानी आता और जाता है और मछलियों के बचाव के लिए और वहाँ के स्कूल के बच्चों के सुविधा के लिए हमने नाला का निर्माण किया है। और चक्री में आंगनबाड़ी सेविका हैं, उनके दरवाजे होते हुए बेंचू राम के घर तक नीचे नाला और ऊपर फेबर ब्लॉक लगाए हैं। और जो चक्री में है रामनाथ शाह, उनके दरवाजे से जब PCC था 7 निश्चय में, तो हमने काम किया है शिवचरण शाह के घर तक 7 निश्चय से काम कराए हैं। और जो चक्री में अभिमन्यु पटेल जो कहते हैं कि ग्राम नदियाओं में ही मुखिया जी ने काम किया है, तो हमने उसके दरवाजे से जादो टोला में फेबर ब्लॉक लगवाए हैं। शायद उनको अभिमन्यु सिंह पटेल को दिखाई देता है या कि नहीं, पढ़े लिखे तो दावा करते हैं, लेकिन हमको समझ में आता है कि जो वहाँ बकरी चराते हैं उनसे भी उनके पास ज्ञान कम है, क्योंकि उनके दरवाजे पर हमने काम किया है और देखते नहीं हैं। तो ये तो बात गलत है। और दावा करते हैं कि मुखिया जी जो हैं वो नकारा मुखिया हैं। हम तो बता रहे हैं कि उन्होंने कोड लिया है नल जल का काम कराने के लिए। तो उन्होंने जब कोड लिया है अभिमन्यु सिंह पटेल, तो उन्होंने जब कोड लिया है तो कोड में नरहन पंचायत में एक वार्ड का काम लिए हैं, जो कि बोरिंग कराकर वहाँ से फरार हैं पैसा लेकर 15 लाख रुपया। और जो बणुआ पंचायत है वहाँ से भी बोरिंग और टंकी लगाकर फरार हैं। पानी वहाँ नहीं मिलता है। 7 निश्चय योजना का जो धरातल पर उतरना था, काफ़ी दबाव है सरकार का, तभी पैसा लेकर ही फरार हैं। और जो डिगवलिया पंचायत है वहाँ से भी काम लिए हैं, पैसा लेकर ही फरार हैं, काम नहीं करा रहे हैं। और जो गोपी पतिया हमारे बगल की पंचायत में है, वो एक मुस्मात वहाँ वार्ड है, उनका नाम है गीता देवी, और हमारे बनारसी जादू उसमें सचिव हैं और गीता देवी अध्यक्ष हैं। वहाँ भी उन्होंने यही काम किया, सारे पैसे निकलवा लिए हैं
और आज तक नल जल का काम धारा कहीं धारा रह गया। रोज़ हम उसको देखते हैं और परखते हैं, उनसे बोलते हैं तो काम करने से नकारते हैं। कहते हैं कि हम संसद प्रतिनिधि हैं। संसद प्रतिनिधि कहने का शर्म होना चाहिए उस व्यक्ति को कि हम संसद प्रतिनिधि हैं। संसद प्रतिनिधि यदि होते तो आगे विधानसभा का चुनाव हुआ था, वो किसी जदयू कैंडिडेट को पोल करते, लेकिन उन्होंने पोल किया लोजपा को। तो संसद प्रतिनिधि कहने का उसका नहीं है। और हम कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि वो जो प्रत्याशी बने हैं वो नकारा प्रत्याशी हैं। जनता आने वाले दिन में उनको नकारेगी, मेरा दावा है। और कहते हैं कि मैं बहुत शिक्षित हूँ और मेरी पत्नी बहुत शिक्षित है। तो आज के दिन में उनकी पत्नी दिल्ली में है और प्रत्याशी का चयन अभिमन्यु सिंह पटेल अपने पत्नी के किए हैं। जनता से उनकी कोई लगाव नहीं है, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। अभिमन्यु सिंह पटेल का यही चरित्र है इस चक्री में कि कितना विकास हुआ है। चक्री में हरिहर भगत के घर से हमने वहाँ पुल, जो काली माई स्थान तक पुल है, वहाँ तक हमने नाला मरम्मत कार्य किए हैं। रहल बात नाला का, जो बात आया कुछ दिन पहले आपके शायद नदियाओं के हरपालपुर गांव में, मतलब अपने चक्री पंचायत में ही नाला के लिए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था, उसमें कितनी सच्चाई है? वहाँ पर नाला क्यों नहीं बना? जी, उसमें नाला क्यों नहीं बना, कारण है कि सर वहाँ जो है बीच में नाला बना था, गाड़ी आने जाने से हरपालपुर में नाला टूट गया है। हमने वहाँ जाकर निरीक्षण किया और जनता से रूबरू हुए। जनता कहती है कि हमको बड़ा नाला चाहिए। तो बड़ा नाला जो चाहिए 4 फीट का नाला जो कहते हैं, 4 फीट का नाला पंचायत में राशि नहीं आती है। इसके लिए विधायक मद से होगा या तो जिला परिषद से होगा। पंचायत से हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं जो हम इसको निर्माण करा सकूं। रहा बात जो हरपालपुर में नाले का, वहाँ पर मुखिया जी ने बताया कि वो हमारे बस की बात नहीं है। हालांकि हमें अपने से जिला पार्षद और विधायक से अनुरोध किया है कि वहाँ पर नाला बनाया जाए, तो उसका जो सत्यापन था वो हो गया। रही बात शिक्षा की, कुछ जो भावी मुखिया प्रत्याशी चक्री के हैं, उन्होंने लगाया कि चक्री के जो वर्तमान मुखिया हैं वह चिपरी पाथने वाले हैं, यानी अशिक्षित हैं। तो यह कितना प्रतिशत शिक्षित है, खुद यही बताएंगे कि हम इतना शिक्षित हैं कि अनपढ़ हैं। कितना शिक्षित है और साक्षर क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? हमारी क्वालिफिकेशन तो हम 80 में इंटर कर लिए। अभिमन्यु का जन्म नहीं होगा तब हम इंटर किए हैं राजा सिंह कॉलेज से। लेकिन उन्होंने एक चैनल के माध्यम से यह आरोप लगाया कि चौकरी पंचायत की मुखिया और मुखिया पति दोनों अनपढ़ हैं। जी, उनका जो मंसूबा है गलत है। अच्छा, मुखिया जी कितनी पढ़ी लिखी हैं? मुखिया जी दस्तखत करती है, साक्षर है। मतलब ये भी साक्षर है, जी अनपढ़ नहीं जी है? जी, अनपढ़ नहीं है। नदियाओं में आपने कितना कार्य किया है? नदियाओं में सर, गाँव के आप स्थानीय निवासी हैं? जी, हमने नदियाओं में काम किया है। अलखदेव राय के दरवाजे से आंगनबाड़ी केंद्र होते हुए, उमेश शाह के घर होते हुए और पीच रोड तक PCC निर्माण कार्य किए हैं। और उत्क्रमित मध्य विद्यालय से शिव मंदिर तक PCC निर्माण कार्य किए हैं। और शिव मंदिर से अलखदेव राय के दरवाजे तक PCC कार्य किए हैं। और गांव में हमने काम किया है परशुराम भगत के दरवाजे से शिवजी शाह के घर तक, PCC शाह के दरवाजे से दशरथ भगत के खेत तक PCC कार्य, दशरथ भगत के खेत से गुरुचरण भगत के दरवाजे तक PCC कार्य हमने किया है। और नाला निर्माण किए हैं बाबूंद्र राम के दरवाजे से बंधु बैठा के दरवाजे तक, बंधु बैठा के दरवाजे से हरंगी बैठा के खेत तक आगे काम लिया गया है, काम लगने वाला है। देखिए कहाँ तक हम सफलता पाते हैं। इसके लिए मैं तत्पर हूँ और जन सेवा के लिए तैयार हूँ। और हमने फिर काम लिया है चनबरसा में, फेबर ब्लॉक का काम लिए हैं और वहाँ इनार का जो है सुंदरीकरण के लिए बनवाए हैं। और फिर अगला काम जो है, जो कि मुखिया प्रत्याशी पूर्व मुखिया अवध किशोर शर्मा कहते हैं कि मुखिया जी काम नहीं किए हैं, तो यदि वो कहते हैं तो सिरे से खारिज है। क्योंकि
उन्होंने आज के दिन में ग्राम बहेलिया में 13वीं वित्त आयोग के पैसा 2,57,000 रुपया निकासी हुआ है 13वीं वित्त आयोग से। आज तक जीरो काम हुआ है। उस समय पंचायत सचिव राजेंद्र प्रसाद यादव हाता के थे, आज तक काम जीरो है। और वो कहते हैं कि चक्री पंचायत में जो राजा आते हैं और के राजा कौन है? राजा पतार के हैं, अच्छा, मैच बॉक्स चलाते हैं। अच्छा, मैच बॉक्स के पत्रकार हैं? पत्रकार है जी हाँ, राजा। क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं राजा से कि हमने जो प्रति के जो रोड बना है, नाला का लड़ाई चल रहा है, तो नाला का लड़ाई चल रहा है तो हमने ग्राम नदियाओं में प्रति में हर घर में सोख्ता का निर्माण किया है। और सोख्ता का निर्माण करते हुए हमने इंजीनियर को लेकर नाले के लिए गए एस्टीमेट बनाने के लिए। तो सर ये जाना जाए कि एस्टीमेट यदि इंजीनियर चाहे जो भी प्रतिनिधि हो, पंचायत प्रतिनिधि हो, विधानसभा प्रतिनिधि हो, लोकसभा प्रतिनिधि हो, यदि इंजीनियर एस्टीमेट नहीं बनाएगा तो धरातल पर काम नहीं होगा। तो उन्होंने एस्टीमेट नहीं बनाया। तो हमने सोचा कि भाई तो सबको लाभ देना है, रोड पर पानी गिरता है तो हमने सबको सोख्ता बनवा दिए हैं। फिर भी वो लोग जो अब जो कि अवध किशोर शर्मा हैं, वहाँ के जनता को उकसाते हैं, राजा सिंह आते हैं वो उकसाते हैं और हम पर नाना प्रकार के आरोप लगाते हैं। यदि वो कहते हैं कि 2011 में वो रोड बना, 2010 में रोड बना और 11 में हम मुखिया बने, तो हमने एक निर्माण कराकर दिखा दिए हैं रामजीत भगत के दरवाजे से और सतपुरा ग्राम तक। हमने मरेगा से काम लिए थे और निटकरण किए। आज के दिन में गोपीपतिया मुखिया अपने सीमाना से पीसीसी कर दिए हैं और हम जहाँ तक मेरा नदियाओं से पीसीसी सीमाना पड़ता है सतपुरा गोपीपतिया सीमाना तक ना मैंने पीसीसी करके दिखा दिया। मुखिया जी आपको रोकना चाहेंगे, उतना समय हमारे पास नहीं है। जितने कार्यों को आप व्याख्या कर रहे हैं उसकी हम सत्यापन धरातल पर जाकर करेंगे जी। ये हम अपने चैनल के सामने दावा कर रहे हैं कि जो भी आपने कार्यों को किया है उसकी सत्यापन हम धरातल तक जाकर करेंगे। हालांकि एक बात और, जो अभी आपने मैच बॉक्स के रिपोर्टर राजा का नाम लिया, इसलिए यह सवाल पूछना लाजमी है। जब आपने इतना काम किया है तो मैच बॉक्स के ही जो न्यूज चैनल है उस पर हमने देखा कि जो पत्रकार राजा सिंह, उन्होंने कहा कि चक्री पंचायत के वर्तमान मुखिया कैमरे के सामने से आने से डर रहे हैं। तो क्या कारण है कि आज आप हमारे कैमरे के सामने आ गए? जी वो जो है उनसे डर लग रहा है, हमसे डर नहीं लग रहा है, क्या कारण है? डर नहीं है सर, जो वो हैं वो उनको तो हम जानते हैं कि उनको पत्रकारिता नहीं करना चाहिए। उनको तो चुनाव आयोग होना चाहिए कि सर्टिफिकेट किसी को दे दें। ऐसा वो पत्रकारिता करते हैं कि बुझाता है कि मुखिया का सर्टिफिकेट दे देंगे। जो कि बॉक्स में आया है, एक आदमी वहाँ बोले हैं, उन्हीं के मैच बॉक्स में हमने देखा है और परखा भी है। उसी के मैच बॉक्स बोला है कि आप तो ऐसा पत्रकारिता करते हैं, मैच बॉक्स चला रहे हैं कि मोदी मीडिया मालूम पड़ रहा है। वो देखे नहीं है, उसी मैच बॉक्स में है, हमने देखा है। तो कहने का मतलब कि हम उससे डरते हैं, हम सोचते हैं कि भाई हमारा सच्चाई कहीं छुप न जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि वैसे व्यक्ति से हम अपना पत्रकारिता नहीं दें जो कि गलत रिपोर्ट जनता के बीच में भेजे, हमारा सच्चाई भेजे, जो असलियत है उसको भेजे। कहने का अर्थ है कि आप मैच बॉक्स को अगर अपना इंटरव्यू देते हैं तो उसको गलत तरीके से बनाकर जनता के बीच चलाया जाता है और जनता को प्रेषित कर आपके खिलाफ में बयान लिया जाता है। खैर, इसकी भी हम सत्यापन मैच बॉक्स के रिपोर्टर राजा के पास जाकर करेंगे कि उन्होंने किया। हालांकि पंचायत चुनाव का तिथि घोषित हो गया है कल का, ऐसे में आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि जनता फिर से आपको मुखिया चुनेगी? जी एकदम मौका देगी, एकदम जनता करेगी। ऐसा मुखिया को भी मिला नहीं जो कि 24 घंटा जनहित सर्वोपरि में रहती है। ठीक है, आपने कहा कि 24 घंटा जनहित सर्वोपरि में रहती है और अभिमन्यु सिंह पटेल द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि हमने 3 बार मुखिया जी के दरवाजे पर गया और हमको मुखिया जी नहीं मिले, और आप दावा कर रहे हैं कि हम 24 घंटे जनता के बीच रहते हैं। जी हमने उनको पैड डिलीट कर दिए हैं, गलत बोलते हैं, उसका नंबर हमारे पास है, समय आएगा तो दिखा देंगे। और मनीष सिंह पटेल को मैंने पैड डिलीट कर दिया है। हमारे चैनल के माध्यम से आपने चक्री पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाहेंगे कि यदि इस बार जो विकास करना तो हम कर ही दिए, लेकिन नौजवानों के लिए हमने कुछ नहीं किया है। और जनता की लाभकारी योजनाएं जो सरकार द्वारा चल रही है
वो हमने नहीं कर पाया है। मैंने घर घर तो करना था, सोख्ता बना तो बना दिए, लेकिन सबका विकास हो, सभी कर्मी लोगों को हमारे पंचायत में ठहरने के लिए स्थान बनाया जाए, सब प्रतिनिधि को ठहरने के लिए स्थान बनाया जाए। तो मैंने सर्वे करा लिया है पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए, और फील्ड बनाने के लिए भी, नौजवान को फील्ड देने के लिए मैंने सर्वे कर लिया है। अगला चुनाव जो होगा मैं इसी के दावे के साथ चुनाव लड़ूंगा, और नौजवान जनता हमको आशीर्वाद देने जा रही है। इसलिए जो प्रत्याशी हैं, विपक्षी हैं, वो घबराए हुए हैं, नाना प्रकार के आरोप हम पर लगा रहे हैं। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ चक्री पंचायत के वर्तमान मुखिया पति राजेंद्र राय, जिन्होंने यह दावा किया कि जो भी हमारी प्रतिद्वंदी हैं वह हम पर गलत आरोप लगा रहे हैं, वह खुद दागी हैं, तो वो दूसरे के ऊपर क्या दाग लगाएंगे। और इन्होंने यह भी दावा किया कि चक्री पंचायत की जनता हमें पुनः मुखिया बनाएगी, और जो विकास का कार्य हमसे छूट गया है उसको हम इस बार के टर्म में पूरा करेंगे।